हेलो बच्चों, क्या हाल है बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी चैप्टर के बारे में। ये एमएल अग्रवाल क्लास 10 आईसीएससी पहला चैप्टर है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कुछ टर्म को, कुछ वर्ड को। उसके बाद हम लोग फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो पार्ट लेते हैं, जो पहली चीज को समझते हैं वो कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हम लोग को दिख रहा है, दिस इज वर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ठीक, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स क्या होता है और इंटर स्टेट सेल्स क्या होता है। इंट्रा स्टेट सेल्स कहते हैं कि अगर सेल एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में सेल करने वाला और परचेज करने वाला दोनों आदमी एक ही स्टेट के अंदर है। मतलब सेल करने वाला भी मध्य प्रदेश से है और परचेज करने वाला भी मध्य प्रदेश से। तो अगर एक ही स्टेट के अंदर पर सेल और परचेज हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट, मतलब अगर हम लोग जो सेल कर रहे हैं एक ही स्टेट के अंदर कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा स्टेट। तो इसका उल्टा आप लोग समझ गए होंगे कि इंटर स्टेट किसे कहेंगे, जब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट, मतलब हम लोग किसी और स्टेट में सामान को सेल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सेल्स। मेरे ख्याल से सिंपल डिफरेंस समझ में आया होगा आप लोगों को। इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। मान लेते हैं कि मैंने और किसी एक शख्स ने आपस में लेन देन किया, कुछ सामान को सेल किया और परचेज किया। तो अगर मैं किसी से टैक्स लेता हूं, जीएसटी अगर मैंने लिया तो वो मेरा क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। अगर मैंने दिया तो वो होगा इनपुट जीएसटी। मान लेते सामने वाला जो पर्सन है उसने मुझे सामान सेल किया, तो मैं उसे पैसे दूंगा सामान का और साथ ही साथ कुछ टैक्स भी पेड करूंगा। तो जो टैक्स मैं उसे दूंगा, जो जीएसटी में उसे दूंगा, वो मेरा होगा इनपुट और उसका होगा आउटपुट। मतलब जीएसटी देना होता है इनपुट और जीएसटी लेना होता है आउटपुट। तो जीएसटी पेड बाय ए इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी ऑफ ए एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय ए इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी ऑफ ए। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर दो पर्सन के एग्जांपल में बात कर लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं पर्सन ए पर्सन बी को सेल कर रहा है कुछ सामान और पर्सन बी पर्सन ए को पेड कर रहा है अमाउंट प्लस जीएसटी। ठीक, तो ये जो जीएसटी होगा ये इसका होगा इनपुट क्योंकि इसने पेड किया, और ये जो जीएसटी होगा ये उसका होगा आउटपुट क्योंकि इसने रिसीव किया, कलेक्ट किया। तो जो कलेक्ट करता है उसका वो हो जाता है आउटपुट और जो पेड करता है वो उसका होता है इनपुट जीएसटी। ये दो टर्म को आप लोग को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी के ऊपर भी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी। कितनी तरह का टैक्स हम लोग जीएसटी के अंडर पेड करते हैं, तो तीन तरह के जीएसटी हम लोग पेड करेंगे। एक होगा सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसकी मिसाल हम लोग थोड़ा यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये मध्य प्रदेश के अंदर ही हम लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं एक ही स्टेट के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रा स्टेट सेल। तो अगर सेल इंट्रा स्टेट है तो उस वक्त जो जीएसटी होगा वो दो हिस्सों में बटेगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि सामान को सेल करने से 1,000 रुपये जीएसटी कलेक्ट हुआ, तो वो 1,000 जीएसटी जो है दो हिस्सों में बटेगा, 500 और 500। वो एक 500 रुपये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा 500 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये वाला जो टैक्स है इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रहा है, तो जो जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट होगा उसका आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे सीजीएसटी, और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे एसजीएसटी। लेकिन अगर सेल इंटर स्टेट है, जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल किया गया, तो उस वक्त जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो सारा का सारा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम की तरफ। सबसे पहला प्रॉब्लम दिया गया है कि एन आर्टिकल इज मार्क एट ₹1500। तो मार्क प्राइस क्या है, यहाँ पर मार्क प्राइस है ₹1500, 1500 रुपये। और डीलर सेल, एक डीलर इसे सेल कर रहा है टू अ कंज्यूमर। मान लेते हैं कि ये है एक डीलर, ठीक, और इसने सामान को सेल किया किसी एक कंज्यूमर को। मान लो जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग सामान खरीदते हैं सामान यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो अब यहाँ पर डीलर जो है जब सामान कंज्यूमर को देगा तो उसके बदले वो कुछ अमाउंट रिसीव करेगा, अमाउंट लेगा। गुड्स देने के बाद डीलर जो है गुड्स देगा कंज्यूमर को और कंज्यूमर जो है अमाउंट देगा डीलर को। अब वो सामान का जो प्राइस था, मार्क प्राइस, वो था 1500 रुपये।
अब डीलर सेल इट टू कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑफ डीलर, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कर रहा है डीलर, 10%। तो सेल प्राइस ऑफ डीलर, डीलर का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना 1500 प्लस 10%, उसमें 10% और हम लोग ऐड कर देंगे 1500 में, तो ये जो पार्ट होगा ये हो जाएगा 150 रुपये। और अगर 150 रुपये हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ 15,000 था तो 15,000 यहाँ पे कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 15,000 प्लस 1500 रुपये, क्योंकि 150 यहाँ पे 10 1500, तो ये हो जाएगा अमाउंट 00561650। तो ये रुपीज 16,500 क्या है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, अभी तक टैक्स पेड नहीं हुआ, टैक्स के बारे में कोई बात नहीं हुआ, सिर्फ ये बात हो रहा है कि गुड्स का जो अमाउंट है वो कितना कंज्यूमर डीलर को देगा, तो जवाब है रुपीज 16,500। अब अमाउंट ऑफ अंडर जीएसटी, जीएसटी कितना पेड होगा, तो रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी ये हम लोग को दिख रहा है कि ये दिया गया है इक्वल टू 12%, ठीक। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अब यहाँ पर ये बात आप लोग को दिमाग में बैठा कर रखना है कि जीएसटी हमेशा हम लोग लगाएंगे सेल प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर सेल प्राइस कितना हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो रहा है 16,500, तो 16,500 का जीएसटी निकालना हम लोग को कितना है 12%, 12/100 इंटू 16,500, ये अगर कैंसिल कर लेते हैं हम लोग तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ना पूछे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पेड किया, तो 12×5=60, कैरी करेंगे, 12×6=72, ये हो जाएगा 8, और 12×1=12 और 7 1980, ये ₹1980, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, कौन पेड करेगा, कंज्यूमर डीलर को। उसके बाद हम लोग चलते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने कितना दिया, देखो भाई अमाउंट जो दिया उसने अमाउंट जो दिया उसने 16,500 रुपये दिया, और जीएसटी जो कंज्यूमर ने पेड किया वो पेड किया 1980 रुपये, तो जाहिर बात है टोटल अमाउंट जो पेड किया कंज्यूमर ने, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर वो कितना पेड किया उसने, पेड बाय कंज्यूमर दैट इज इक्वल टू 16,500 प्लस 1980 रुपये, तो ये जो अमाउंट आएगा ये होगा अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर टू डीलर। दूसरे नंबर प्रॉब्लम में है अ शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल दिस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट का सेल चल रहा है, इफ जीएसटी इज चार्ज एट 5% फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क प्राइस शॉपकीपर बाय गुड वर्थ ₹4,000, तो सीपी ऑफ शॉपकीपर क्या होगा वो लिख लेते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, एसके से लिख लेते हैं, शॉपकीपर ₹4,000, ठीक है। अब यहाँ पर के शॉपकीपर ने किसी न किसी से तो सामान खरीदा होगा, जाहिर बात है, मान लेते ये अगर शॉपकीपर है तो इसने जो सामान परचेज किया 4,000 में किससे लिया, ये तो नहीं बोला, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसने एक्स से लिया, तो एक्स ने इसे गुड्स दिया और इसके बदले शॉपकीपर ने एक्स को क्या दिया होगा, तो जाहिर बात है अमाउंट पेड किया होगा, कितना अमाउंट पेड किया उसने 4,000 रुपये, और जब इन दोनों के बीच में लेन देन हुआ है, सामान का सेल और परचेज हुआ है, तो जाहिर बात है जीएसटी भी पेड होगा। अब शॉपकीपर ने कितना जीएसटी पेड किया एक्स को, तो इसे हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, तो इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर ने इनपुट जीएसटी कितना दिया, तो अमाउंट होगा रुपीज, हम लोग निकाल लेते हैं, जीएसटी का रेट कितना है 5%, तो 5/100 इंटू 4,000, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 500, 5 4 20 रुपीज 200, तो 200 जो है जीएसटी पेड किया शॉपकीपर ने किसको, एक्स को, ₹200, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने 20% प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर हम लोग अगर लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर ये कितना है, ये है ₹20 नहीं, रुपीस नहीं है, 20% है, 20%, तो सेल प्राइस ऑफ शॉपकीपर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर इक्वल टू 4,000 में हम लोग अगर ऐड कर देते हैं 20% ऑफ 4,000, ठीक है,
तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा ₹4000 और 800, 4800। ये हुआ शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस टू कंज्यूमर। अब मान लेते हैं कि कंज्यूमर यहाँ पर है, ये है कंज्यूमर, या यहाँ नहीं लेते, यहाँ ले लेते, मान लेते हैं ये कंज्यूमर है, ठीक है। अब इसे शॉपकीपर ने सामान सेल किया, कितने में सामान, गुड्स दिया, ठीक। इसके बदले कंज्यूमर ने इसे क्या दिया, अमाउंट पेड किया, कितना अमाउंट पेड किया, 4800, 4800 रुपये। अब बच्चों यहाँ गौर करो, तो कंज्यूमर और शॉपकीपर के बीच में लेन देन हुआ, तो जाहिर बात है यहाँ भी जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, कितने में पेड किया, कितना रिसीव किया। तो अब यहाँ पर है कि सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना सीजीएसटी पेड किया, और फिर एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना एसजीएसटी पेड किया। और पहले नंबर में जो सवाल था सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स, गुड का सेलिंग प्राइस क्या है, तो पहला नंबर का सवाल यही है, हम लोग कर चुके, नंबर 1 सॉल्व हो चुका, 4800, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग वो सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है तो जीएसटी का आधा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये जो 5% है इसका 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर में कहा गया था कि सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, सीजीएसटी पेड, कौन पेड कर रहा है, बाय, पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर पेड कर रहा है। जाहिर बात है ना, कंज्यूमर ने तो शॉपकीपर से सामान लिया, तो कंज्यूमर कितना पेड कर रहा है, शॉपकीपर को देगा कितना, 5% पेड करेगा, लेकिन वो 5% का अमाउंट दो हिस्सों में बटेगा, इसलिए हम लोग दोनों हिस्से को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। 2.5/100, और अगर पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, इनटू कितना, 4800। क्यों 4800, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो अमाउंट सेल हुआ है वो 4800 का है। तो ये कैंसिल, 2 जीरो, ये जीरो भी कैंसिल, 5 5 जा, 5 2 जा, और 2 24, और 24 इंटू 5 होता है ₹120। तो ये 120 रुपये सीजीएसटी के नाम पर कंज्यूमर पे करेगा। इसी तरीके से नंबर 3 में जो पूछा गया था एसजीएसटी, स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, तो ये भी सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे, 2.5/100 इंटू ₹4800, और इसका भी जो अमाउंट आएगा वो आएगा ₹120। अब टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया, तो सिंपल हमको दिख रहा है 4800 रुपये उसने सामान का प्राइस पेड किया था, और 120 रुपये सीजीएसटी दिया, और 120 रुपये एसजीएसटी पेड किया। तो नंबर 4 में जो प्रॉब्लम पूछा गया, नंबर 4, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, इसे आप लोग फुल वर्ड में लिखना, फुल फॉर्म, टोटल अमाउंट पेड इक्वल टू 4800 प्लस 120 प्लस 120। तो ये जो अमाउंट होगा टोटल, यही कंज्यूमर ने पेड किया। तीसरे नंबर पे आते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12500। A dealer in Kolkata sells the article to consumer in the same city at a profit of 8%. If the rate of GST is 18%, find the selling price excluding tax, IGST, CGST और SGST। दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पर जो कुछ दिया गया पहले उसे हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। द मार्क प्राइस पहले दिया गया, तो मार्क प्राइस को हम लोग लिख लेते हैं। मार्क प्राइस है ₹12500, 12,500 रुपये। अच्छा, प्रॉफिट कितना किया जा रहा है, तो द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल अ डीलर, प्रॉफिट ऑफ डीलर जो होगा वो हो रहा है 8%, ठीक है। अच्छा, सेल प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस ऑफ डीलर, डीलर का जो सेल प्राइस होगा, क्योंकि मार्क प्राइस तो इतना ही दिया गया 12,500, उसमें 8% प्रॉफिट कर रहा, तो देख लेते हैं कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस, 12,500 प्लस 8% ऑफ 12500, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो 125 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, मतलब 13,500, 13500। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी ये कितना दिया गया बच्चों, ये है 18%। अब कहानी को थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है एक डीलर, ठीक, इसने एक सामान सेल किया किसे, एक कंज्यूमर को, प्रॉफिट करने के बाद कितना में सेल किया उसने, सामान गुड्स दिया और उसके बदले उसने अमाउंट रिसीव किया, तो अमाउंट कितना उसने लिया, 13,500 रुपये, ठीक है।
अब उसने प्रॉफिट किया, जो किया वो बात की बात है, लेकिन डीलर कंज्यूमर ने जो डीलर को अमाउंट दिया वो तो 13,500 रुपये था। अब इन दोनों के बीच में लेन देन हुआ तो जो जीएसटी होगा इन्हीं दोनों के बीच में चलेगा कहानी। ठीक है, तो पहला सवाल जो है कि ये पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, तो ये पहला जवाब हम लोग का हो गया, सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, नंबर 1 का ये जवाब हो गया 13,500 रुपये। ठीक, दूसरे नंबर पे आईजीएसटी क्या है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो आईजीएसटी तो जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल हो रहा है सेम स्टेट में हो रहा है, और सेम स्टेट में जो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो दो हिस्सों में बढ़ता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। इन आईजीएसटी का मतलब ये होता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर सामान जो सेल हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा है, तो आधा अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर आईजीएसटी का वर्ड नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर 2 में आईजीएसटी इक्वल टू 0 या नील लिख सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितना अमाउंट पेड किया। तो यहाँ पर सवाल ये है कि डीलर जो जीएसटी देगा वो जीएसटी लेगा किससे। तो सिंपल सा जवाब है कि वो जीएसटी वो कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा, और जितना कंज्यूमर डीलर को जीएसटी देगा वही डीलर जो है वही जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आधा आधा दे देगा। तो सवाल यहाँ पर है कि डीलर ने कितना सीजीएसटी कंज्यूमर से लिया और कितना एसजीएसटी कंज्यूमर से लिया, ये हम लोगों को जानना है। तो दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर का दूसरा पार्ट कि सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, या हम लोग इसी को बोल सकते हैं कि सीजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर, पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर जो सीजीएसटी देगा वही सीजीएसटी तो डीलर कलेक्ट करेगा। तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर इक्वल टू 9%, क्योंकि 18 का हम लोग आधा कर देंगे, 9/100 इंटू 13,500 रुपये। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अगर 9 5 45, हाथ में रहा कैरी किया 4, 9 3 27 और 4 31, 3 9 1 9 और 3 14, और 9 5 45, 4 9 3 27 और 4 31, 3 9 1 9 और 3 12, रुपीज 1215। तो ये सीजीएसटी किसने पेड किया? कंज्यूमर ने, और इसी हम लोग कह सकते हैं कि ये डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी दे दिया। अब दूसरी बात करते हैं कि एसजीएसटी, ये 2 नंबर का तीसरा पार्ट है, एसजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, फिर वही सेम तरीका 9/100 इंटू 13500, इसका भी अमाउंट कुछ आएगा और 1215। अब ये जो एसजीएसटी ये किसने किसको दिया? ये कंज्यूमर ने डीलर को दिया, और डीलर ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। अब सवाल तीसरे नंबर पे आता है कि तीसरे नंबर पे पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर ने कितना पेड किया। तो जाहिर बात है कंज्यूमर ने ये दिया 13500 प्लस सीजीएसटी दिया 1215 प्लस एसजीएसटी दिया 1215, इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये तीसरे नंबर का जवाब कंप्लीट हो जाएगा। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000 and sell it to a consumer at 10% profit, और सेल किया उसने कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, फाइंड द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। वेरी गुड। पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मान लेते हैं ये शॉपकीपर है, और शॉपकीपर ने एक गुड्स खरीदा होलसेलर से, ये होलसेलर है, होलसेलर ने इसे गुड्स दिया। अब शॉपकीपर ने इसे सेल किया एक कंज्यूमर को, ये कौन है? कंज्यूमर है। ठीक है, अब शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, जो गुड्स होलसेलर ने शॉपकीपर को दिया था उसके बदले शॉपकीपर ने होलसेलर को जो अमाउंट पे किया वो 20,000 रुपये पेड किया। अब शॉपकीपर ने जो सामान सेल किया शॉपकी कंज्यूमर को, उसके बदले शॉपकीपर ने जो अमाउंट लिया है वो 10% प्रॉफिट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एसपी ऑफ होलसेलर। होलसेलर का एसपी कितना है? तो जवाब है कि होलसेलर का एसपी है 20,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। जब होलसेलर ने शॉपकीपर को सामान दिया और उसके बदले शॉपकीपर ने होलसेलर को 20,000 रुपये दिए, इन दोनों के बीच में लेन देन हुआ, तो जाहिर बात है जीएसटी भी यहाँ इन्वॉल्व होगा। तो शॉपकीपर ने कितना जीएसटी दिया होलसेलर को, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर।
तो पहले हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ जीएसटी। हम लोग शॉपकीपर और कंज्यूमर के पास बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के बीच का मामला को हल कर लेते हैं। रेट ऑफ जीएसटी है मेरा 12%, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी, किसका इनपुट? ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का इनपुट जीएसटी, मतलब शॉपकीपर ने कितना दिया। तो 12/100, क्योंकि शॉपकीपर ने जितने में सामान खरीदा उसी के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो कैंसिल कर लो। रुपीज 12 टू द 24 और 20, 2400 रुपये जीएसटी शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये अमाउंट भी जा रहा है साथ में जीएसटी भी जा रहा है 2400 रुपये होलसेलर के पास, ठीक। अब बात करते हैं एसपी ऑफ होलसेलर, सॉरी एसपी ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर ने सामान को कितना बेचा? तो सिंपल लिख रहा है 10% प्रॉफिट, तो 20,000 में हम लोग ऐड कर देते हैं 10%, ठीक है। तो ये 20 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 2000, मतलब हो जाएगा मेरा 2200 रुपये, 22,000, ठीक है। ये क्या हुआ? एसपी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर है कि शॉपकीपर ने जब कंज्यूमर को गुड्स दिया, उसके बदले उसने 22,000 रुपये उससे अमाउंट लिए। अब तो इन दोनों के बीच जब लेन देन हुआ, सेल और परचेस हुआ, तो जाहिर बात है जीएसटी भी आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंज्यूमर ने शॉपकीपर को कितना जीएसटी दिया, वो होगा इनपुट जीएसटी ऑफ कंज्यूमर, इनपुट जीएसटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनपुट जीएसटी क्या है। तो हम लोग बात करते हैं कि 12%, यही ना है? हाँ ठीक है, यही है। कितना? 22,000 का। तो ये 20 कैंसिल, 12 0 0, 12 टू द 24, 2 12 टू द 24 और 2 26, मतलब रुपीज 2640 रुपये। ये इनपुट जीएसटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर ने शॉपकीपर को दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि आउटपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, मतलब आउटपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर ने जो जीएसटी कलेक्ट किया वो कितना है? रुपीज 2640, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया था जीएसटी 2400 रुपये, शॉपकीपर ने कंज्यूमर से जीएसटी लिया 2640 रुपये। तो अभी शॉपकीपर के पास जीएसटी का कितना अमाउंट रहा? देखो, जो शॉपकीपर एक्चुअल में जो जीएसटी पेड होता है वो फाइनली कंज्यूमर पे करता है, सारा जीएसटी कंज्यूमर देता है। बीच का शॉपकीपर, डीलर, होलसेलर कोई जीएसटी पेड नहीं करता, कंज्यूमर ही सारा जीएसटी पेड करता है, चाहे वो होलसेलर का हो चाहे वो शॉपकीपर का। हर कोई बीच में जो इन्वॉल्व है गुड्स और सर्विसेज में, सामान को सेल करने में जो कोई भी इन्वॉल्व है, वो अपना सारा जीएसटी कंज्यूमर से वसूल लेता है। तो होलसेलर जो 2400 रुपये जिस होलसेलर ने जो सरकार को दिया, होलसेलर ने किससे ले लिया? शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर ने होलसेलर को जो 2400 रुपया दिया वो किससे लेगा? कंज्यूमर से, और साथ ही साथ शॉपकीपर के ऊपर जो जीएसटी लगा वो भी उसने लिया। तो एक्चुअल में शॉपकीपर ने जो जीएसटी लिया 2640 रुपये, उसमें वो दो पार्ट में है। 2640 रुपये में 2400 रुपये जीएसटी वो जीएसटी है जो शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया, तो वो 2400 रुपये वो अपने पॉकेट में रख लेगा। और जो बचा अमाउंट 2640, 200, सॉरी जो अमाउंट बचा 240, 240 रुपये, वो जीएसटी है शॉपकीपर का, और वो जीएसटी शॉपकीपर को पेड करना है सरकार को। तो वो अभी उसके पास है, उसने पेड नहीं किया, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा? टैक्स लाइबिलिटी इक्वल टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इस बात को जरा फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2640 माइनस 2400 माइनस करने के बाद 042 रुपीज 240। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जो अमाउंट ऑफ जीएसटी होता है ना, वो सारा का सारा जीएसटी कंज्यूमर से लिया जाता है। जैसे हम लोग कुछ सामान खरीद रहे तो हम लोग सारा जीएसटी पेड करते हैं, होलसेलर का भी, डीलर का भी, रिटेलर का भी, ठीक। अब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, जो होलसेलर का जीएसटी है होलसेलर डीलर से लेता है और लेने के बाद गवर्नमेंट को दे देता है। अब होलसेलर का जो जीएसटी होलसेलर के ऊपर लगा, वो होलसेलर अपना जीएसटी शॉपकीपर से लेगा, ठीक, और साथ ही साथ वो जीएसटी भी लेगा जो उसने होलसेलर को दिया। मतलब डीलर जो है होलसेलर को जो जीएसटी पेड कर चुका वो भी शॉपकीपर से लेगा, और होलसेलर का डीलर का खुद का जो जीएसटी है वो भी वो शॉपकीपर से लेगा। यहाँ मैं अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहीं पे है, ये होलसेलर है, इसने कुछ सामान सेल किया तो गवर्नमेंट इसको बोलेगा कि तुम जीएसटी पेड करो।
तो ये जो जीएसटी होगा इसके ऊपर जीएसटी लगा 2400 रुपया। इसने क्या किया, शॉपकीपर से ले लिया, शॉपकीपर ने अपने पॉकेट से दे दिया 2400 रुपया। अब शॉपकीपर ने क्या किया, जो सामान पेड किया कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट करके, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से शॉपकीपर का जीएसटी सिर्फ हो रहा था 240 रुपये। ये शॉपकीपर का खुद का जीएसटी ये गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि उसने जितना कमाया उसी हिसाब से वो पेड करेगा। 2000 रुपये उसने कमाया था, यहाँ पे हम लोग को दिखा कि 2000 रुपये उसने प्रॉफिट किया, तो 2000 का प्रॉफिट के ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो 240 रुपये लग रहा है। लेकिन शॉपकीपर ने कंज्यूमर से जो जीएसटी लिया वो 2640 रुपये लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि उसने 2400 रुपये पहले अपने पॉकेट से होलसेलर को दिया था, तो वो 2400 रुपया वो कंज्यूमर से लेकर अपने पॉकेट में रख लेगा, और जो एक्स्ट्रा 240 रुपये उसने लिया वो उसका जीएसटी है शॉपकीपर का, जो गवर्नमेंट को पेड करेगा, जिसने जो उसने अभी तक पे नहीं किया, इसलिए वो टैक्स लायबिलिटी के नाम पे चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 नंबर हो गया, 4 था, ठीक है 5 नंबर। A dealer buys an article for rupees 6000 from a wholesaler. The dealer sells the article to consumer at 15% profit if the sales are intra-state, मतलब एक ही स्टेट में हो रहा है, इंटर नहीं हो रहा, इंट्रा, and the rate of GST 18%. फाइंड, अलग अलग चीज पूछा गया, तो खैर पहले जो कुछ दिया गया हम लोग बात। A dealer buys an article for rupees from wholesaler, तो यहाँ पर एसपी ऑफ होलसेलर क्या है बच्चों, एसपी ऑफ होलसेलर इससे ए लिया, ठीक, एसपी ऑफ होलसेलर इक्वल टू ₹6000। अब और क्या दिया हुआ, द डीलर एंड रेट ऑफ जीएसटी, चलो रेट ऑफ जीएसटी भी लिख लेते हैं, रेट ऑफ जीएसटी ये दिया हुआ 18%। हाँ अभी आ रहे सिर्फ होलसेलर से बात कर, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये होलसेलर है WS, ये सामान किसको बेचा गया, डीलर को, होलसेलर से सामान निकला और डीलर के पास गया, तो होलसेलर ने गुड्स दिया डीलर को, डीलर उसके बदले उसको पैसे देगा। कितने पैसे में होलसेलर गुड्स दिया, तो डीलर ने उसको कितना अमाउंट दिया, ₹6000। ठीक, अब इन दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ है उसके साथ वहां पे जीएसटी भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डीलर ने कितना जीएसटी पेड किया होलसेलर को, वो हम लोग देख लेते हैं। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर इक्वल टू 18/100, क्योंकि जितने में सामान सेल होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर हम लोग जीएसटी लगाते हैं। ये कैंसिल 01080, तो 1080 रुपये ये डीलर उसको एज अ जीएसटी पेड कर रहा है, और ये होलसेलर वो 1080 रुपये क्या लेकर क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। अब वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो उससे बहस नहीं है, इसने 1080 रुपये दे दी, तो ये 1080 रुपये एक्चुअल में होलसेलर का जीएसटी था, जो गवर्नमेंट ने उससे कहा कि तुमने 6000 रुपये जो सामान बेचा है उसका जीएसटी 1080 रुपये हो रहा तुम दो। तो वो होलसेलर ने क्या किया, डीलर से वो अमाउंट ले लिया और गवर्नमेंट को दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि आउटपुट, ये जो है जीएसटी किसने कलेक्ट किया, होलसेलर ने, तो ये आउटपुट जीएसटी ऑफ होलसेलर का हुआ। लेकिन हम लोगों से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया था कि होलसेलर का आउटपुट जीएसटी, इसलिए हम लोग वो वर्ड नहीं यूज कर रहे, लेकिन इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर पूछा गया था, इनपुट जीएसटी ऑफ डीलर। ठीक, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस डीलर का जो इनपुट है इसे दो हिस्से में बांट लेते हैं, क्योंकि पहला सीजीएसटी भी पूछा जा रहा है और एसजीएसटी भी पूछा जा रहा है। तो इनपुट सीजीएसटी ऑफ डीलर तो ये क्या होगा, इसी का आधा हम लोग कर लेते हैं 540 रुपये। ठीक, और फिर इनपुट SGST ऑफ डीलर, ये भी क्या होगा, ₹540, क्योंकि जो अमाउंट डीलर ने होलसेलर को दिया 1080 रुपये, वो दो हिस्से में बटेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल जो चल रहा है वो इंट्रा स्टेट का सेल है। तो 540 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 540 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, तो दो हिस्से में बट गया ये सेल। ये अमाउंट 540 रुपये सीजीएसटी के नाम पे चला गया और 540 रुपये एसजीएसटी के नाम पे चला गया। अब सवाल, अब आगे चलते हैं कि अब डीलर ने कंज्यूमर को सेल किया, ये मान लेते हैं कंज्यूमर है, डीलर ने कंज्यूमर को जो सामान सेल किया वो 15% प्रॉफिट में। ठीक, तो सेलिंग प्राइस तो 6000 नहीं होगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ डीलर, एसपी ऑफ डीलर, ये कितना हो जाएगा, 6000 में हम लोग ऐड कर देंगे 15%, तो 15/100 इंटू 6000, तो ये कट गया
तो ये आ जाएगा 6900, क्योंकि 900 रुपया यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 6900 ये क्या हुआ, डीलर का सेल प्राइस। डीलर ने कंज्यूमर को गुड्स दिया और कंज्यूमर ने उसके बदले डीलर को 6900 रुपये सामान के बदले अमाउंट पेड किया। अब डीलर और कंज्यूमर के बीच में लेन देन शुरू हुआ, तो जाहिर बात है यहाँ भी जीएसटी इन्वॉल्व होगा। तो जो जीएसटी कंज्यूमर पेड करेगा उसे हम लोग कहेंगे कंज्यूमर का इनपुट, लेकिन जो डीलर वही जीएसटी कलेक्ट करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे वो डीलर का आउटपुट। तो अब पहला नंबर पार्ट तो हम लोग कर चुके थे, इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इनपुट सीजीएसटी पूछा था डीलर का, तो इनपुट सीजीएसटी यही मेरा 2 नंबर का जवाब हुआ। अभी बात है कि आउटपुट सीजीएसटी पेड बाय डीलर, डीलर का आउटपुट सीजीएसटी क्या है। ठीक, तो हम लोग इसको देख लेते हैं पहले। अब हम लोग बात करते हैं इनपुट सीजीएसटी, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। इनपुट सीजीएसटी, किसका इनपुट निकालने जा रहे हैं हम लोग, इनपुट सीजीएसटी या आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। डीलर का आउटपुट सीजीएसटी क्या है और आउटपुट एसजीएसटी क्या है। चलो तीसरे नंबर पे हम लोग आउटपुट लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी ऑफ डीलर। डीलर का आउटपुट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आउटपुट मतलब डीलर का टैक्स कलेक्ट करना, सीजीएसटी या एसजीएसटी कलेक्ट करना, वही होता है आउटपुट। तो डीलर कितना सीजीएसटी लेगा, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि सेलिंग कितने में हो रहा है, 6900 रुपये में। ठीक, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12%, नहीं सॉरी 18% है। तो 18 का आधा परसेंट चला जाएगा सीजीएसटी में और आधा चला जाएगा एसजीएसटी में। तो 9/100 इंटू 6900 कैंसिल, 9 9 जा 81, 8 करे क्या, 9 6 जा 54 और 8 62। ये अमाउंट जो है कंज्यूमर ने एज अ सीजीएसटी पेड किया डीलर को। तो ये इनपुट सीजीएसटी हुआ कंज्यूमर का, लेकिन डीलर ने कलेक्ट किया, इसलिए ये आउटपुट सीजीएसटी हुआ डीलर का। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी जो डीलर का होगा वो भी सेम अमाउंट होगा, आउटपुट एसजीएसटी ऑफ डीलर, ये भी क्या होगा, सेम अमाउंट होगा। वो कितना होगा, 621 रुपीज 621। अब आते हैं द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। तो डीलर ने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड किया। ये 2 नंबर का सवाल था ना, ये 2 नंबर था, 3 नंबर नहीं। नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लीन कर लेता हूँ स्क्रीन को। अच्छा, तीसरे नंबर पे द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर। डीलर ने कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग को अच्छे से समझना एक बात कि दूसरे नंबर पे हम लोगों ने, ये पहले नंबर पे ये दिखा था कि डीलर का इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या था। तो ये हम लोगों ने, ये मेरे ख्याल से आउटपुट एसजीएसटी डीलर नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट एसजीएसटी यहाँ ही पूछ रहा है, ये भी इनपुट होना चाहिए, क्योंकि 2 इनपुट 2 आउटपुट 2 जगह क्यों पूछेगा। यहाँ भी देखो क्या पूछ रहा, आउटपुट एसजीएसटी बाय डीलर। डीलर का मतलब अगर एसजीएसटी आउटपुट मतलब क्या हो रहा है कि डीलर रिसीव कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर तो पूछ ही रहा वो सवाल, आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय डीलर। तो यहाँ पर पेड का वर्ड है, तो पेड में आउटपुट नहीं आता, इनपुट आता है। इनपुट सीजीएसटी पेड का अगर हम लोग देते हैं तो वो इनपुट में जाता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ये पहले समझते हैं कि ये जो डीलर ने कितना इनपुट दिया था। तो 2 इनपुट दिया था, एक सीजीएसटी जो डीलर ने दिया था होलसेलर को वो 540 रुपये था, और एसजीएसटी भी जो डीलर ने दिया था होलसेलर को वो भी 540 रुपये था। और अभी हम लोगों ने देखा है कि कंज्यूमर ने जो सीजीएसटी डीलर को दिया वो 621 है मेरे ख्याल से, 6, एक मिनट चेक कर, हाँ ये सीजीएसटी है, सीजीएसटी। और इसी तरीके से कंज्यूमर ने जो डीलर को एसजीएसटी दिया था, एसजीएसटी वो भी क्या था, 621 ही था। अच्छा, ये जो 621 है ये डीलर का क्या है, आउटपुट है कंज्यूमर का। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ से इनपुट का नाम से जाना जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आउटपुट के नाम से जाना जाएगा। इसी तरीके से ये भी इनपुट के नाम पे आएगा और ये आउटपुट के नाम पे जाएगा, क्योंकि डीलर कलेक्ट कर रहा है। और ये जो अमाउंट है अगर डीलर से हम लोग देखें तो डीलर दे रहा है तो ये इनपुट होगा डीलर का, और होलसेलर ले रहा है तो ये होलसेलर का आउटपुट होगा। इसी तरीके से ये अमाउंट भी डीलर का इनपुट होगा और ये अमाउंट होलसेलर का आउटपुट जाएगा, सीजीएसटी। तो नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय डीलर।
तो तीसरे नंबर के सवाल पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में डीलर का CGST और SGST क्या था। तो हम लोग इसे कैसे निकालते हैं कि 540 रुपये जो डीलर ने होलसेलर को दिया, वो 540 रुपये तो डीलर कंज्यूमर से लेगा, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट वो टैक्स के नाम पे कंज्यूमर से लेता है वही डीलर का टैक्स होता है। तो द नेट CGST पेड बाय डीलर इक्वल टू कितना CGST उसने लिया 621 रुपये, कितना CGST डीलर ने दिया 540 रुपये। अगर दोनों को हम लोग माइनस करेंगे 1 12 - 4 8 81 रुपीज, ये हुआ एक्चुअल CGST ऑफ डीलर। और इसी तरह नेट SGST पेड बाय डीलर, सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग 621 - 540 और ये हो जाएगा ₹81। अब सवाल यहाँ पे होता है कि टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट कितना पेड किया। तो सिंपल सी बात है भाई, कंज्यूमर ने पहले यहाँ पर देख लेते हैं, कंज्यूमर ने 6,900 रुपये सामान का प्राइस पे किया, फिर 621 रुपये CGST दिया और 621 रुपये SGST दिया। तो टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ने टोटल अमाउंट पेड कितना किया, तो इक्वल टू होगा 6900 प्लस 621 प्लस 621। तो बच्चों ये जो कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने आज किया है अभी फिलहाल अब तक। तो यहाँ पर CGST SGST GST का पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या कहा गया उसे देखते हैं। A manufacturer buys raw material worth ₹7,500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit if the purchase and the sale both are intra-state and the rate of GST for the finished product is 12%. तो फाइंड अलग अलग कुछ हम लोग को पता करने को कहा गया। तो किसका पहले निकालना, द इनपुट GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना GST पेड किया। आउटपुट GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना GST कलेक्ट किया। टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया और कितना स्टेट गवर्नमेंट को। द अमाउंट ऑफ पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट, और फिनिश प्रोडक्ट के लिए डीलर ने कितना अमाउंट पेड किया। तो यहाँ पर 3 तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। पहला है मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर ने सामान जो सेल किया वो सेल किया डीलर को, ये डीलर है। यहाँ से यहाँ लेन देन चल रहा है और ये यहाँ से यहाँ से चल रहा है। अब कोई तीसरा थर्ड पर्सन है जिससे मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल लिया था, ठीक, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। कितने में उसने लिया था, वो 7,500 रुपये है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं CP ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर का जो CP है वो है ₹7500, और कितना GST उसने पेड किया मैन्युफैक्चरर ने वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि जब उसने रॉ मटेरियल लिया तो जाहिर बात है मैन्युफैक्चरर ने 7,500 रुपये उसके बदले अमाउंट पेड किया। तो जब इन दो, मान लो ये कोई पर्सन है X, जब X और मैन्युफैक्चरर के बीच में लेन देन हो रहा है तो GST तो इन्वॉल्व होगा। तो GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, जिसको हम लोग कहते हैं इनपुट GST ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इनपुट GST ऑफ मैन्युफैक्चरर। हम लोग पेड भी लिख सकते थे या इनपुट GST भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट GST ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये कितना है, GST का रेट कितना दिया रहा है 5%। तो 5/100 कितना में सामान खरीदा, 7,500 रुपये में। तो ये 2 0 कैंसिल कर लेते हैं और 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी किया, 5 7 ज़ा 35 और 2 39। तो ₹395 ये जो GST है 395 ये मैन्युफैक्चरर ने X को दिया। X के बारे में कोई बहस नहीं है। तो इनपुट GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया ₹390। 5 5 ज़ा, अच्छा ये वाला तो 375 होना चाहिए ना। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35 और 2 37, 375। अब यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि CGST और SGST इसका 2 पार्ट कर देते हैं।
तो इनपुट CGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का इनपुट CGST क्या होगा, तो इसी का अगर हम लोग आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 187.5 और फिर इनपुट SGST अगर कर लेते हैं SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का इनपुट SGST क्या होगा, तो ये भी ₹187.5। तो ये दो पार्ट हम लोगों ने कर लिया कि इनपुट CGST क्या है मैन्युफैक्चरर का और इनपुट SGST, और टोटल GST तो 375 है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को समझ में आया बात। अब बात करते हैं द आउटपुट GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना कलेक्ट किया, तो जाहिर बात है सिंपल, मैन्युफैक्चरर किससे लेगा, डीलर से। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डीलर ने सामान कितने में खरीदा मैन्युफैक्चरर को, तो यहाँ लिख रहा है ही सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। तो SP ऑफ मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो 7,500 था प्राइस, उसमें उसने 40% प्रॉफिट किया इंटू 7500। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 300 रुपये, 3000 रुपये, 7,500 प्लस 3000, तो 3000 रुपये मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, मतलब 10,500 में उसने सामान को सेल कर दिया। अब ये जो 10,500 में सामान को सेल किया, जो गुड्स दिया मैन्युफैक्चरर ने फिनिश प्रोडक्ट डीलर को, तो उसके बदले डीलर ने मैन्युफैक्चरर को कुछ अमाउंट दिया, वो अमाउंट कितना 10,500। अब इन दोनों के बीच में जो लेन देन हुआ उसके बदले, उसकी वजह से वहां पर एक GST का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो GST के ऊपर सवाल कैसे पूछा जा रहा है, द आउटपुट GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना GST कलेक्ट किया, आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो इसे हम लोग देखते हैं। लेकिन इस वक्त जो फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर GST का रेट है वो 12% है। ठीक है, तो पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है 10,500 में सेल चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, ये 10,500 इसका सेल है, 7,500 ये 375 है। ठीक है ना, अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, आउटपुट टैक्स अंडर GST कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना GST कलेक्ट किया डीलर से, तो इसके बदले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं 12%, क्योंकि यहाँ पे GST 12% चल रहा है। इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि GST या आउटपुट GST ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का आउटपुट GST क्या, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने कितना लिया, कितना टैक्स चल रहा है 12%, तो 12/100 इंटू क्या करेंगे इसको 10,500। और अगर बच्चों आप लोगों को ऐसे करना है कि आउटपुट CGST निकालना है, अगर मान लेते हैं आउटपुट CGST निकालते हैं अलग से CGST, तो यहाँ पर आप 12 ना करना 6 कर लेना। ठीक, तो फिर आउटपुट SGST भी निकालेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरर का, तो ये कितना हो जाएगा 0 कैंसिल 0 कैंसिल से ये हो जाएगा 6 5 30 630। तो ये क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया 630 रुपये एज अ CGST फ्रॉम डीलर। इसी तरीके से आउटपुट SGST ऑफ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने SGST कितना कलेक्ट किया, तो 6% फिर लगाएंगे 10,500 में, वो भी हो जाएगा ₹630। ठीक, ये हुआ 2 नंबर का जवाब। तो टोटल GST कितना कलेक्ट किया उसने 1260 रुपये, ये हम लोग लिख लेंगे। द टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कितना उसने टैक्स पेड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये हम लोग को देखना है। तो देखो पहले यहाँ पर ये बात करते हैं कि उसने टोटल टैक्स मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदते वक्त X को कितना दिया था 375 रुपये, और मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को फिनिश करने के बाद कितना टैक्स लिया 1260 रुपये। ठीक, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरर का GST और CGST और SGST कितना है। चलो यहाँ करते हैं, यहाँ पे पूछा गया था टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का अलग अलग पूछा है। तो CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर कितना पेड करेगा वो, तो सिंपल से जवाब है कितना उसने लिया था CGST के नाम पे 630 रुपये, और कितना उसने दिया था 187.5। इसे हम लोग माइनस करेंगे तो जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा वो होगा CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर। इसी तरीके से SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ये अगर हम लोग निकालेंगे तो 630 माइनस 187.5। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा
442.50 और ये भी आएगा 442.50। ये हुआ CGST एंड SGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू स्टेट गवर्नमेंट। अब आखिरी सवाल, द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। डीलर ने कितना अमाउंट पेड किया? तो सिंपल है भाई यहाँ पर कि डीलर ने 10,500 सामान का दाम दिया, 630 रुपये डीलर ने CGST दिया मैन्युफैक्चरर को और 630 रुपये उसने SGST दिया। इन तीनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, दैट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर टू मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक तो मैंने 6 ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा है तो एक वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बाकी पोर्शन बाकी क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।